माँ जी, लड़का कौन है हमारे घर में? अरे बहू, इस घर में सभी लड़के और लड़कियां तेरे देवर ननंद ही हैं और ये तेरा दूर का देवर ही है और कल चला जाएगा। अरे कितना स्मार्ट देवर है मेरा। इतना स्मार्ट देवर पाकर तो भाभीयों को मजा ही आ जाएगा। देवर जी, मैं तो कहती हूँ आप यहाँ कुछ दिन रुक कर जाना, हम खूब एंजॉय करेंगे। बहू, थोड़ा सोच समझ कर बोला कर। वो तेरा देवर है, भाभी और देवर का रिश्ता जानती है ना, माँ बेटे के जैसा होता है। बेटा, तू ये कैसी बहू उठाकर ले आया है मेरे लिए? मैंने तुझसे संस्कारी बहू मांगी थी, पर तू तो ठरकी बहू उठाकर ले आया है। ठरकपन की भी हद होती है। आशा को अपनी बहू की बात पसंद नहीं आती और वो नाराज होकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा की पांचों बहुएं सूट सलवार पहनकर छत पर कपड़े सुखाने जाती हैं। मोहल्ले की सारी बहू साड़ी और घूंघट में रहा करती थी, पर आशा की पांचों बहुएं अपने हिसाब से कपड़े पहनती थी और आज वो पांचों सूट डालती हैं जिसमें वो बेहद सुंदर दिखती हैं, जिस वजह से आसपास के सभी लड़के आशा की पांचों बहू से बहुत फ्लर्ट करते हैं। अरे भाभी जी, इतनी धूप में छत पर कपड़े सुखा रही हो, रंग काला पड़ जाएगा। कुछ नहीं होता मुझे, और मुझे तो धूप बहुत पसंद है। और रंग में क्या रखा है, रंग काला हो या गोरा, इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। वो तो है भाभी, पर भाभी कभी अपने हाथ का हमें भी कुछ खिलाओ। आपके घर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। मुझे लगता है जैसे आप पांचों सुंदर सुशील हैं, वैसे ही खाना भी स्वादिष्ट और अच्छा बनाती होंगी। वैसे भाभी, आप पांचों कभी ब्लैकलेस ब्लाउज क्यों नहीं डालती? आशा की पांचों बहुएं छत पर अपने मोहल्ले के कुछ लड़कों से बात कर रही होती हैं और अपनी बहू को छत पर इस तरह हंसकर लड़कों से बात करता देख आशा को बहुत गुस्सा आता है और आशा अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ साथ अपनी बहुओं को भी फटकार लगाती है। बहू, तुम पांचों के पास दिमाग नहीं है क्या? मोहल्ले की सारी बहुएं साड़ी और घूंघट में रहती हैं और तुम पांचों सूट सलवार में। उस पर भी तुमसे सही से चुन्नी नहीं डाला जाता। नीचे चलो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ के ठरकी लड़कों से बात करने की। और तुम लड़कों भागो यहाँ से। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे माँ जी, आप बेकार ही नाराज हो रही हैं। और वो लड़की ठरकी नहीं है, अच्छे घर के लड़के हैं, बस मजाक कर रहे थे हमसे। और मोहल्ले के लड़के भी तो हमारे देवर हैं। अगर हम अपने देवर से थोड़ा मजाक कर भी लेते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। सही कहा तुम पांचों ने। मुझे उन लड़कों को नहीं, तुम्हें ही डांटना चाहिए था, क्योंकि जितने वो लड़के ठरकी हैं उससे कई गुना ज्यादा तुम पांचों ठरकी हो। मेरी तो किस्मत फूट गई थी जो मुझे तुम जैसी पांच ठरकी बहुएं मिल गई। बहू, बस करो तुम पांचों अपना ठरकपन। मैं तुम्हारे इस ठरकपन से परेशान हो गई हूँ। ना जाने मेरे बेटे कैसी ठरकी बहुओं को उठाकर ले आए हैं मेरे घर में। आशा अपनी बहू से इतनी परेशान हो जाती है कि वो उनसे नाराज होकर नीचे चली जाती है। बेचारी पांचों बहुएं भी उदास होकर नीचे आती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और क्योंकि अभी उन पांचों की नई नई शादी हुई थी, इसलिए उनकी सहेलियां उनसे मिलने के लिए उनके घर आती हैं। अरे यार, तुम पांचों ने अचानक से शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। यहाँ तक कि शादी में भी नहीं बुलाया। हमारी पार्टी तो अधूरी रह गई ना, इसलिए हम यहाँ तुम पांचों की शादी की पार्टी लेने के लिए आए हैं। अब हमें पार्टी दो तुम पांचों। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सब यहीं रुको, मैं बस अभी माहौल बनाती हूँ। सही कहा शीला ने। अब देखना कैसे हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं। तुम सब हमें थोड़ा सा टाइम दो, मैंने एक गेम सोची है, उस गेम को हम खाते पीते खेलेंगे। आशा कमरे में सो रही होती है तो वहीं आशा की पांचों बहुएं अपनी सहेलियों का स्वागत करती हैं और उनके साथ पासिंग द बॉल खेलती हैं। और जब बॉल दिशा के पास जाकर रुकती है तो उसकी सारी फ्रेंड उसे गाना गाने और डांस करने के लिए कहती हैं। यार, बहुत दिन हो गए हैं, हमने तेरा गाना नहीं सुना और ना ही तेरा डांस देखा है। अब तो इतने दिनों बाद फंसी है, अब तो तुझे गाना भी गाना होगा और डांस भी करना होगा। ऐसी बात है तो भी ठीक है, सुनो मेरा गाना। नचने दे आज सारी रात ठरक चढ़ी है सर पर मेरे, नचने दे आज नचने दे। दिशा गाने को एंजॉय करते हुए नाचना शुरू कर देती है और हेमा बुफर पर गाना चला देती है, जिस वजह से आशा की आंख खुल जाती है और वो गुस्से में बाहर आकर अपनी पांचों बहुओं के साथ साथ उसकी दोस्त की भी इंसल्ट करती है। ये मेरा घर है, तुम लोगों का क्लब नहीं। तुम सब ने तो मिलकर मेरे घर को क्लब बनाकर छोड़ दिया है। तुम सब की ठरकपन यहाँ नहीं चलेगी। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ठरकी बनने का तो यहाँ से बाहर निकलो और जो करना है करो, पर मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। आंटी जी, माफ करना, पर हमारा इरादा आपको हर्ट करना नहीं था। हम तो बस यहाँ अपनी दोस्त से मिलने के लिए आए थे। कोई जरूरत नहीं है मेरे घर अपनी ठरकी दोस्तों से मिलने की। अगर अपनी ठरकी दोस्तों से मिलना है तो घर के बाहर मिलो। मेरी बस की नहीं है तुम सबका ठरकपन झेलने की। माँ जी, शांत हो जाइए, इसमें हेमा की गलती नहीं है। आपको डांटना है तो हमें डांटिए। हेमा,
हम अपनी सास की तरफ से तुम सबसे माफी मांगते हैं। तुम सभी अभी जाओ, मैं फिर कभी तुम्हें अपनी शादी की पार्टी दे दूंगी। घर का गर्म माहौल देखकर आशा की पांचों बहू की सहेलियां वहां से चली जाती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा की बेटी खुशबू अपनी पांचों भाभी से कहती है, भाभी, आप पांचों को तो साड़ी पहनना आता है ना? प्लीज आप सब मुझे साड़ी पहना दो ना। आज कॉलेज में पार्टी है, मुझे साड़ी पहन कर जाना है। क्या खुशबू, तुम्हारे कॉलेज में पार्टी है और तुम उसमें साड़ी पहन कर जा रही हो? तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा फिगर इतना अच्छा है, तुम कोई वन पीस पहन कर जाओ ना। मेरे पास तो बहुत सारी वन पीस रखी हैं, तुम कहो तो मैं तुम्हें दे दूं। सही कहा पूजा ने, अपनी सुंदरता का फायदा उठाओ और ऐसे तैयार होकर जाओ कि 4-5 लड़के तो तुम्हें देखकर ही घायल हो ही जाए। कोई जरूरत नहीं है अपनी भाभीियों की बात सुनने की, तुम साड़ी ही पहन कर जाओ, मैं पहनाऊंगी तुम्हें साड़ी। तुम्हारी पांचों भाभियां एक नंबर की ठरकी हैं, अगर इनकी संगत में रहोगी तो बिगड़ जाओगी। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अपनी बहुओं पर इस तरह चिल्ला रही हो और हर समय हमारी बीवियों को तुम ठरकी ठरकी क्यों बोलती हो? क्योंकि तुम पांचों की बीवियां हैं ठरकुल्ली। अब ये ठरकुल्ली क्या होता है? ये तो तुम अपनी बीवियों से पूछो, तुम्हारी बीवियों को अच्छे से पता होगा, क्योंकि तुम्हारी बीवियां ठरक से 3 कदम आगे हैं। ठरक, ठरकी, ठरकुल्ली। माँ, ये आपकी सोच है, आपकी 5 बहुएं ऐसी बिल्कुल नहीं है। हाँ, उनका चाल चलन, बात करने का तरीका ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि वो ठरकी हैं, पर आपकी बहू संस्कारी हैं, वो ठरकी नहीं है। आशा के 5 बेटे अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं, पर आशा किसी की नहीं सुनती। वो हमेशा की तरह आज भी नाराज होकर एक बार फिर वहां से चली जाती है। अब इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और 5 बहुएं मिलकर अपनी सास का जन्मदिन प्लान करती हैं। अरे माँ जी का जन्मदिन आ रहा है और उनके जन्मदिन पर जाम तो होने ही चाहिए, और बिना यार दोस्तों की महफिल कहाँ जमती है। आशा की 5 बहुएं प्लान कर ही रही होती हैं कि ये सब कुछ आशा सुन लेती है और अपनी बहुओं की अधूरी बातें सुनकर आशा मनगढ़ंत कहानी बना लेती है। देखते ही देखते आशा का जन्मदिन आ जाता है और अपने जन्मदिन वाले दिन आशा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, और जब उसके बेटे अपनी माँ को बुलाने के लिए जाते हैं तो आशा अपने बेटों से कहती है, मैंने तुम 5 से संस्कारी बहुएं मांगी थी और तुम 5 क्या उठा कर ले आए मेरे लिए? इसे कहते हैं लव मैरिज। नहीं बनाना मुझे अपना जन्मदिन। माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उन 5 ने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बर्थडे प्लान किया है। एक बार बाहर तो चलो, हमारी खातिर ही चलो, आपको हमारी कसम है। जबरदस्ती आशा के 5 बेटे अपनी माँ को बाहर ले जाते हैं, जहां आशा देखती है कि उसकी 5 बहुएं अच्छी अच्छी साड़ी पहनकर खड़ी हैं और घर में आशा के कुछ खास मेहमान आए हैं और आशा के सामने एक सुंदर सा केक रखा है। ये सब देखकर आशा हैरान हो जाती है, जिस पर पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम जहाँ रहते थे वहाँ का माहौल ऐसा था कि लोगों को लगता था कि हम ठरकी हैं, पर आपकी बहुएं ठरकी नहीं है और ये सब हमने आपके लिए प्लान किया है। पर तुम सब तो उस दिन जाम शाम की बात कर रहे थे, फिर ये सब? माँ जी, जाम शाम से हमारा मतलब था आपका फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक और आपके खास रिश्तेदार। हमें आशा है कि अब शायद आपकी सोच हमारे लिए बदल गई हो। अगर आपको अब भी लगता है कि हम 5 ठरकी हैं तो आप ये केक मत काटना, और अगर आपको लगता है कि आपकी बहू संस्कारी है तो आप ये केक काटकर हमें अपना लो। 5 अपनी बहुओं का प्यार देख आशा समझ जाती है कि उसकी 5 बहुएं ठरकी नहीं हैं, बस ये सब तो उनके माहौल का दोष है। जिसके बाद आशा केक काटकर अपनी 5 बहुओं को गले लगा लेती है और सारे गिले शिकवे दूर कर लेती है। आशा ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे कहानी में कौन सा सीन आपका फेवरेट था जिसे देखकर आप हंसने पर मजबूर हुए? कमेंट में बताना ना भूलें।